औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफ़ी इस्लाम इजी मैथ्स के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। इल्म फैलाना नेकी का काम है। आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि लोग मैथमेटिक्स को समझ जाएं कि मैथमेटिक्स वाकई आसान है, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। चैप्टर 7 है, इसमें से बोर्ड में एक शॉर्ट या दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर u है x1i प्लस y1j प्लस z1k और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है v इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं। u डॉट v किसके बराबर है? पहले आपने u वेक्टर की वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k और उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z3k दूसरा वेक्टर लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है कि i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, ये दोनों i के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद y1 और ये y2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये j के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद z1 और z2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये k के कोफिशिएंट है। सेंटर में एडिशन का साइन इनके दरमियान आपके सामने नजर आ रहा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ के इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सेम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे 1 के बराबर है, के डॉट के 1 के बराबर है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये सारे 0 के बराबर हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट आई के, जे डॉट के बराबर होगा के डॉट आई के और के डॉट आई बराबर होगा आई डॉट के। ठीक है, लेकिन वो वेक्टर 0 के इक्वल होते हैं। लेकिन u डॉट v जैसे कम्यूटेटिव हैं v डॉट u के बराबर, u डॉट v बराबर होगा v डॉट u के। ये वेक्टर्स क्या हैं? कम्यूटेटिव हैं, ये प्रॉपर्टी है। i डॉट j मैंने कहा 0 के बराबर है, j डॉट i भी 0 के बराबर ही होगा। j डॉट k 0 के बराबर है, k डॉट j भी 0 के बराबर होगा, k डॉट i 0 के बराबर है, i डॉट k भी 0 के बराबर होगा। u डॉट v डिफाइन कर चुका हूं। अब u डॉट u क्या होता है? u मैग्नीट्यूड का स्केल होता है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर u है x1i प्लस y1j प्लस z1k और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है v इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं। u डॉट v किसके बराबर है? पहले आपने u वेक्टर की वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k और उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z3k दूसरा वेक्टर लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है कि i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, ये दोनों i के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद y1 और ये y2
ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि जे के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये के कोफिशिएंट है। सेंटर में एडिशन का साइन इनके दरमियान आपके सामने नजर आ रहा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ कि इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सेम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे 1 के बराबर है, के डॉट के 1 के बराबर है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये सारे जीरो के बराबर हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट आई के, जे डॉट के बराबर होगा के डॉट आई के, और के डॉट आई बराबर होगा आई डॉट के। ठीक है, लेकिन वो वेक्टर जीरो के इक्वल होते हैं। लेकिन यू डॉट वी जैसे कम्यूटेटिव हैं वी डॉट यू के बराबर, यू डॉट वी बराबर होगा वी डॉट यू के। ये वेक्टर्स क्या है? कम्यूटेटिव है, ये प्रॉपर्टी है। आई डॉट जे मैंने कहा जीरो के बराबर है, जे डॉट आई भी जीरो के बराबर ही होगा। जे डॉट के जीरो के बराबर है, के डॉट जे भी जीरो के बराबर होगा, के डॉट आई जीरो के बराबर है, आई डॉट के भी जीरो के बराबर होगा। यू डॉट वी डिफाइन कर चुका हूं। अब यू डॉट यू क्या होता है? यू मैग्नीट्यूड का स्केल होता है। कोसाइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, आगे हमने क्वेश्चन में इसको यूज भी करना है। यू डॉट वी डिवाइड बाय यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर विद स्केयर रूट है। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका हाइपोटेन्यूज हो, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टिसेस क्या होते हैं? ट्रायंगल के कॉर्नर्स होते हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है जो हमने भी फाइंड करना है। ये ट्रायंगल का कॉर्नर है, एक ट्रायंगल का कॉर्नर ये और एक ट्रायंगल का कॉर्नर ये, इनको वर्टिसेस बोलेंगे। ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है और ये तीन वर्टेक्स हैं। हमने प्रूव क्या करना है? ये जो मिड पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है इस कोने से ट्रायंगल के बराबर है, और ये जो मिड पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस कोने से बराबर है, और ये जो मिड पॉइंट है इसका इस कोने से भी डिस्टेंस, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस आपस में हमने प्रूव करने हैं बराबर हैं। मिड पॉइंट से पॉइंट ओ तक, मिड पॉइंट एम से पॉइंट बी तक, और मिड पॉइंट एम से पॉइंट ए तक डिस्टेंस तीनों बराबर हैं, ये हमने प्रूव करना है। ट्रायंगल आप देख चुके हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैंने समझा दी। कंसिडर क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल AOB विद राइट एंगल एट ओरिजिन 0 0। अच्छा, हमने पॉइंट्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो पॉइंट्स हमने किस तरह लेने हैं ये आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि एक्स एक्सिस पे आपने एक पॉइंट लेना है A0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे Y0 होता है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट्स के हैं A0, और जो दूसरा पॉइंट B है ये हम कहां पे ले रहे हैं? Y एक्सिस पे 0B। B जो पॉइंट है 0B है, मतलब क्या है कि आपका जो Y एक्सिस होता है वहां पे X कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो B के कोऑर्डिनेट 0 और B बन जाएंगे। A के कोऑर्डिनेट्स A0 और जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स 0B। Y एक्सिस पे X 0 होता है तो 0B इसका कोऑर्डिनेट है, और A0 आपका A की कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि X एक्सिस पे है, तो Y की वैल्यू वहां पे 0 की पहली वैल्यू A है जो है कि X कोऑर्डिनेट है, और दूसरी वैल्यू 0 है जो कि Y कोऑर्डिनेट है।
ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलते हैं 0 0। देखिए ट्रायंगल हम कोई भी बना सकते थे, लेकिन हम अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करके ट्रायंगल बनाएंगे तो इससे क्वेश्चन को प्रूव करना आसान होगा। अब हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, विद राइट एंगल एट द ओरिजिन, राइट एंगल ओरिजिन के ऊपर है 0 0, ओरिजिन है वहां पर 90 का एंगल बन रहा है, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं A0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0 बी आपको दिखा चुका था, लाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये भी आपको बताया था कि ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है कि, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस पे हैं। एम क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला आपने, बड़ा आसान सा फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ P1 और P2 या P और Q पॉइंट के नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। आपका जो x कोऑर्डिनेट होता है उसकी एवरेज होती है, और y कोऑर्डिनेट की क्या होती है, एवरेज होती है। x1 में क्या ऐड होगा, x2। एवरेज का मतलब होता है कि दो वैल्यूज है तो इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, और इसी तरह जो y1 है इसको y2 में ऐड करके इसकी एवरेज लेंगे, यानी कि इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की हमारे पास एवरेज आ चुकी है। अब हमने ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसको यूज करना है, और मिड पॉइंट अब हम फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ए और बी, ये पॉइंट्स हैं कहाँ पे, हाँ हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट है। अब x1 आपका a है और जो x2 है वो आपका 0 है, यानी कि एक, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, a के कोऑर्डिनेट्स a और 0 हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो उसमें फिर ये बहुत छोटा सा नजर आएगा आपको, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह लिखना चाह रहा हूँ कि आपको नजर आ जाए। x1 आपका a है और जो x2 है वो आपका 0 है, तो a प्लस 0/2 एवरेज आ जाएगी x कोऑर्डिनेट्स की। अब हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स a और 0 थे, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट 0 और b हैं। y1 आपका 0 है और y2 आपका क्या है, b है। 0 और b ऐड हो जाएंगे और 2 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। वी हैव टू प्रूव midpoint of the hypotenuse is equidistant from its vertices। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का तीनों कॉर्नर से बराबर फासले पे है। बड़ी डिटेल में ये बात आपको समझा चुका हूँ कि m मिड पॉइंट है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन एक कॉर्नर है 0 0, और m मिड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस a पॉइंट जो है इसके साथ बराबर होगा, और मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से, ये तीनों डिस्टेंस आपस में हमने बराबर प्रूव करने हैं। ये देख सकते हैं ओ एम, ए एम और बी एम, इन तीनों को हमने बराबर प्रूव करना है। अब पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट आपका ओरिजिन है जो कि 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो 0i प्लस 0j लिखा जाएगा। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a और 0 हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म क्या बनेगी। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले किसी भी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। अगर हम ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। अब ए की कोऑर्डिनेट्स a और 0 थे, तो ये क्या लिखा जाएगा, ai प्लस 0j। इसी तरह जो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 0 और b आपको नजर आ रहा है, तो उसको अगर हम वेक्टर की पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ओ बी। पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें। अब बी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट 0 और b हैं, और अगर हम इसको फॉर्म में लिखते हैं पोजीशन वेक्टर की, तो 0i प्लस bj इसकी क्या होगी,
फॉर्म होगी पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने पॉइंट ए को भी लिख दिया और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को भी लिख दिया। ये देख सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट 0 भी हैं, तो 0i प्लस bj लिखा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट के साथ हम i लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट के साथ हम j लिखते हैं। अब पॉइंट m हमने फाइंड किया था, उसको भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं OM, यानी कि किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं तो पोजीशन वेक्टर होता है। अब x कोऑर्डिनेट a/2 है, उसके साथ हमने i लिखा है, और y कोऑर्डिनेट b/2 है, उसके साथ हमने j लिखा है। ठीक है, तीनों पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर लिख दी हैं। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है O पॉइंट का M पॉइंट के साथ। ठीक है, O पॉइंट का B पॉइंट के साथ डिस्टेंस और M पॉइंट का B पॉइंट के साथ डिस्टेंस। अब O और M का अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीट्यूड एक डिस्टेंस ही होता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद स्क्वायर रूट होता है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद स्क्वायर रूट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक्स क्या है, a/2 है, और वाई आपके पास क्या है, b/2 है। तो हमने क्योंकि एक्स का स्क्वायर लिखना है तो एक्स आपका a/2 है, तो एक्स का स्क्वायर क्या बन जाएगा, a/2 का स्क्वायर बन जाएगा। और जो आपका y है वो b/2 है, तो y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, b/2 का स्क्वायर बन जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अब a/2 का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a²/4 बन जाएगा। b/2 का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो b/2 का स्क्वायर b²/4 बन जाएगा। यहाँ पे 4 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन एलसीएम आ रहा है, तो a² और b² आपस में ऐड हो जाएंगे। ये आपके पास डिस्टेंस आ चुका है OM का। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन काफी है। O पॉइंट का हमने M पॉइंट के साथ जो मिड पॉइंट था हाइपोटेन्यूज का, उसका डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट M है, इसका डिस्टेंस हमने A पॉइंट के साथ और B पॉइंट के साथ हमने फाइंड करना है। पहले हम मिड पॉइंट M का डिस्टेंस A से फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हम वेक्टर क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर की फॉर्म में इसको लेके आएंगे और फिर इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसका डिस्टेंस होगी। अब आपने AM वेक्टर फाइंड करना है, तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसमें से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस करना होता है। सेकंड पॉइंट आपका M है, उसका पोजीशन वेक्टर OM होगा, और फर्स्ट पॉइंट A है, उसका पोजीशन वेक्टर OA होगा। सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम इसकी वैल्यूज देख सकते हैं, OM की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a/2 i थी प्लस b/2 j। ठीक है, OM की वैल्यू a/2 i प्लस b/2 j थी, और OA की वैल्यू क्या थी, ai प्लस 0 j थी। दोनों वैल्यूज हमने OM और AM की पुट कर दी, सेंटर में माइनस का साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a/2 i प्लस b/2 j हमने एज इट इज लिखा, माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ai कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ai में। 0 j क्योंकि न्यूट्रल नंबर है तो इसके साथ -0i लिखें, -0 j लिखें या प्लस 0 j लिखें, फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज करके लिख लेते हैं, i के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख दें, a/2 i माइनस ai। i के कोऑर्डिनेट्स हम पहले लिख देते हैं और j के कोऑर्डिनेट्स को हम बाद में लिख देते हैं b/2 j। 0 j उसको लिखें या ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता। हाफ a/2 में से फुल माइनस करेंगे a, तो माइनस हाफ a/2 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, a/2 आपके पास बच जाएगा। हाफ लिखें या a/2 लिखें, बात एक ही है। a/2 में से जब a माइनस करते हैं तो माइनस a/2 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, और प्लस b/2 j आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा। a/2 i में से ai माइनस करेंगे तो माइनस a/2
आई आपके पास आ जाएगा और प्लस v/2j आपके पास एज इट इज आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने देखा था, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक्स आपके पास -a/2 है उसका स्क्वायर और वाई आपका b/2 है उसका स्क्वायर। अब क्योंकि -a का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है तो -a/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, a²/4 बन जाएगा। और b/2 का स्क्वायर है तो ये b का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है तो b/2 का स्क्वायर b/4 बन जाएगा। 4 आपका कॉमन एलसीएम है तो आपके पास a² प्लस b² न्यूमरेटर में आ जाएगा और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने a पॉइंट से m पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब हमने एक डिस्टेंस रह गया है bm का, तो सबसे पहले bm वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। bm जैसे कि आपको बताया था कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस करना होता है। सेकंड पॉइंट आपका m है, उसका पोजीशन वेक्टर om है और फर्स्ट पॉइंट आपका b है, उसका पोजीशन वेक्टर ob आपके पास होगा। सेकंड पॉइंट m है, उसका पोजीशन वेक्टर om, उसमें से फर्स्ट पॉइंट b है, उसका पोजीशन वेक्टर ob हमने माइनस कर दिया। अब om की वैल्यू आपने देखी थी a/2i प्लस b/2j थी और ob की वैल्यू 0i प्लस bj थी। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। a/2i प्लस b/2j हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो 0i नेगेटिव बन जाएगा और bj वो भी प्लस से चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। अब अगर हम i के कोऑर्डिनेट्स को अलग करके लिखें और j के कोऑर्डिनेट्स को अलग करके लिखें, a/2i हमने एज इट इज लिख दिया, 0i लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, b/2j और फिर माइनस bj हमने अरेंज करके इन दोनों को लिख दिया है। अब अगर हाफ b में से फुल b माइनस करें, b/2j और माइनस bj हमने अरेंज करके लिखा, b/2j में से bj माइनस करेंगे तो माइनस b/2j आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम भी ले सकते हैं। b/2j में से bj माइनस करेंगे माइनस b/2j आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का फिर फॉर्मूला यूज होगा, x² प्लस y² विद स्क्वायर रूट। x आपका a/2 है तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर बन जाएगा। और y आपका क्या है, माइनस b/2 है तो y का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब a/2 का स्क्वायर क्या होगा, a का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर है तो a/2 का स्क्वायर a²/4 बन जाएगा। माइनस b/2 का स्क्वायर है तो ये माइनस b का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है तो माइनस b/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, b²/4 बन जाएगा। 4 इसमें कॉमन एलसीएम है तो a² प्लस b² आपके न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे। तीनों डिस्टेंस आपके a² प्लस b²/4 आ चुके हैं। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से ये प्रूव हो चुका है कि m जो मिड पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन से थे ये आप देख सकते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक वर्टेक्स था 0 0 ओरिजिन और एक वर्टेक्स था a0 और तीसरा वर्टेक्स 0b। इनसे डिस्टेंस हमने बराबर प्रूव कर दिया है।